मैं आपको एक चीज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सारे पत्रकार बंधु, जितने एमएलए हैं या जिसको एमएलए का चुनाव लड़ना है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हम लोग के खिलाफ कुछ बोले। बोल कौन रहा है? जो एमएलसी है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है। जिसको चुनाव लड़ना है उसका बात बात कर रहा है कि भैया इधर चुनाव वाला किसका कितना नुकसान करेगा, उसको पता नहीं। आप जिस हम हमको पूरी चुनौती दे रहे हैं, जिस एमएलए को लगता हो जो बहुत बड़ा पॉपुलर बादशाह है राजनीतिक तौर पर, वो आकर बोल दे चुन और उसके बाद फरियाद लेंगे उससे। हम लोग जितने बयानबाज हैं विपक्षी दलों के, जो आपने कहा हमलावर, हमलावर कौन है? जिसको चुनाव नहीं लड़ना है तो हमलावर है। जिसको चुनाव लड़ना है उसको जमीन खिसकती दिख रही है, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि भैया होगा क्या। हमारे साथियों को लोग फोन करते हैं कि भैया जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा। और आपको मैं क्योंकि भोजपुर के हैं तो विधायकों से जरा बयान लीजिए इस बात पर कि है हिम्मत तो जरा जनसुराज के खिलाफ बोलो, हम जनसुराज से लड़ेंगे, हम जनसुराज को हरा देंगे। पप्पू यादव जब दबी जुबान से आपका नाम बगैर लिए कह रहे थे, पप्पू यादव, उनका कहना था कि पप्पू सिंह को जानते हैं, जो आजकल हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी पूर्णिया से आते हैं, तो उनसे निपटने के लिए वही काफी है। अब हम अपने आप को मुक्त कर लिए हैं। अब पप्पू सिंह भी देखते हैं पप्पू यादव जी से। किसान जी, आप मंगल पांडे के खिलाफ लगातार हमलावर है, स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम के खिलाफ, पर्सनली नहीं, और आपके खिलाफ अशोक चौधरी जो कि सरकार के डर के मारे चुप हो गए। पहले आपने उनको हिम्मत नहीं, उसके बाद नहीं बोला, आप जब बोले जवाब दिए फिर नहीं बोले हैं, उसके बाद जब बोलेंगे तो फिर बताइएगा। उसके बाद नहीं बोले। उनको हिम्मत, देखिए बात व्यक्ति की नहीं है। प्रशांत किशोर चोर नहीं है, प्रशांत किशोर बालू माफिया नहीं है, शराब माफिया नहीं है, किसी पद पर नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सीना ठोक के सामने से कहते हैं कि तुम चोर हो, मानहानि करना है कर दो, केस करना है तो हम करते थोड़ी नहीं। हमने कैमरे पर कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत सीएम पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा भाई? है हिम्मत तो नीतीश कुमार हम पर मानहानि का केस कर दो। मिनिस्टर से काहे करवाते हो भाई? मुख्यमंत्री और उसके जितने चर्चे बट्टे हैं, दम है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। अब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये स्वस्थ नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा मानहानि का काम है। काहे नहीं कर रहे हो हम पर? भाई सत्य को कोई आंच नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक हालत ये नहीं है कि वो सीएम के पद पर बने रह सकते हैं। जो व्यक्ति, हमने तो कहा था कि अपने मंत्रियों का नाम बता दो, मंत्री का नाम तो छोड़िए, प्रधानमंत्री का नाम भी बुला गए स्टेज पर, और इसके बावजूद अगर आप लोग ये नहीं दिख रहा है, आप हमसे सवाल पूछते हैं, अरे आपने नीतीश कुमार को कहा ना मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं। अरे भाई ये तो वो जनता को दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी हालत खराब है, आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कोई बयान दिया हो, कोई समीक्षा बैठक बुलाई हो? निर्भया से भी भयावह एक दलित परिवार की बच्ची के साथ रेप की घटना होती है। 4 दिन वो बच्ची मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही, उसके बाद उसको पटना मेडिकल कॉलेज भेजा गया। और देखिए, आप कह रहे हैं हम विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, उस अस्पताल में भर्ती करने से पहले 6 से 8 घंटा उस बच्ची को एम्बुलेंस में वेट करना पड़ा। इसलिए मंगल पांडे का शिकायत कर रहे हैं। तो मंगल पांडे को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी को पहले भी हम लोगों ने देखा है, पूरे बिहार में देखा है। कोविड के समय स्वास्थ्य मंत्री बिहार का कौन था भाई? मंगल पांडे थे। कोविड के समय आपके 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 परिजनों को, आपके दोस्तों को, आपके गांव वालों को कितनी परेशानी हुई। तो कोई दूसरा रहता तो अपने से कहता कि भैया हमको स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दो, कुछ दूसरा ही दे दो, इसमें बड़ा भर मेरा पीटा है। लेकिन इतना निर्लज आदमी है, फिर से स्वास्थ्य मंत्री बन गया, क्योंकि कॉटन बैंडल में चोरी करने का आदत नहीं जाएगा, डॉक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने का आदत नहीं जाएगा। फिर मानहानि करना है तो भाई कर दो, लेकिन हम थोड़े ना कह रहे हैं, तो पूरा बिहार कह रहा है। अभी हमने वो सर्वे डाले हैं डिजिटल पर कि नीतीश कुमार के भ्रष्ट नीतीश कुमार का सबसे बड़ा उगाही मंत्री कौन है, और नमो के नीचे पढ़ लीजिए किसका इसका नाम आ रहा, किसका नाम लोग लिख रहे हैं, जाके देख लीजिए। वही 3 लोग उगाही मंत्री, तीनों का नाम लोग लिख रहे हैं, हजारों की संख्या है। क्या क्या ऑप्शन है आपसे? ऑप्शन हम नहीं मांगे, हमने सिर्फ सीधा सवाल किया कि भ्रष्ट नीतीश कुमार के सबसे बड़े उगाही मंत्री आपके नजर में कौन है। अगर नीचे से नाम, जो जितने सिरोधार है, जितने मणि वाले लोग हैं, जितने नीतीश कुमार के दरबार के मणि हैं,
उनका नाम लिखा जा रहा है। आप कोई बात बोलते हैं, आप नाम बता सकते हो? अरे भाई लिखा हुआ है उसमें। कमेंट में कमेंट तो देखो ना, देखो छोड़ो तो नहीं। अरे पत्रकार लोगों को भी आदत लग गया है कि प्रेस नोट भी आपको बना के दे दीजिए, चलाते हैं। अरे भाई हमने आपको अभी डाला है, अब वो जनता दिल्ली कर रही है, उसको जाके पढ़ लीजिए। आपको लगता है प्रशांत से डरने वाला है? अरे भाई मंगल पांडे अभी बोल दिए, अशोक चौधरी जाके केस कर ले लिए हैं, केस किए उसके बाद फिर उनको फोन करवा रहे हैं कि ये छोड़ दीजिए, अभी केस खाएंगे वो। प्रशांत जी, एक संगठन को लेकर सवाल है। आपके संगठन ने अभी 7 महीने का टर्न पूरा किया है। 2 अक्टूबर को आपकी पार्टी की स्थापना हुई थी। एक्टिव सदस्यों की संख्या कितनी है? और दूसरा सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी महिलाओं की कितनी भागीदारी टिकट वितरण में? पहला हम लोगों ने 1 करोड़ 2 लाख लोग के आसपास जो कि दल बनने से पहले जो लोग जनसुराज से जुड़े हुए थे, उसके बाद अभी हम लोग जो संस्थापक सदस्य था वो बंद कर दिए। हम लोग अब प्राइमरी मेंबर बनाते हैं, जिसमें रुपया लेते हैं 10 रुपया। अब हम सोच रहे हैं उसको बढ़ा के 20 या 50 भी करेंगे, और 10 रुपया देकर हर महीने औसतन 3 से 4 लाख लोग अभी मेंबर बन रहे हैं मार्च से। तो मुझे लग रहा है कि अभी वो आंकड़ा करीब 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख के आसपास होगा। महिलाओं की भागीदारी को लेकर महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल क्लियर है। हर लोकसभा क्षेत्र से कम एक महिला उम्मीदवार जरूर जनसुराज से चुनाव लड़ेगी। तो आप ये मानकर चलिए कि पूरे विधानसभा में 40 कम से कम 40 महिला नेत्री जरूर चुनाव लड़ेगी। 243 में कितने सीट जनसुराज? अब आप बता दीजिए कितना सीट जनसुराज? हमको तो नहीं मालूम है। बाबा बताइए, दूल्हा जो बैठा है घोड़ा पर, उससे आप पूछ रहे कि बाराती में पीछे खाना शरबत चला कि नहीं चला? अरे भाई हम लोग तो घोड़ा पर बैठे, सब लोग हम लोग घोड़ा बैठे, हम लोग को तो सब अच्छे दिखेगा, सामने बारात अच्छे दिखेगा। दावा लोग करते हैं कि 200 पार इस टाइप के। हम कोई दावा नहीं करते, हम एक ही बात कर रहे हैं जो सच्चाई मैं समझता हूँ इस विधा को, उसमें मैं आपसे इतना ही कर सकता हूँ कि जनसुराज या तो अर्श पर या फर्श पर, या तो हम लोग को इतनी कम सीट आएगी कि हम लोग को 5 वर्ष और संघर्ष करना पड़ेगा, या इतनी सीट आएगी कि हम लोग बिहार की व्यवस्था को बदलने के काम में लग जाएंगे। बिहार की व्यवस्था तो बदलनी हर हालत में, या सरकार में आएंगे उससे बदलेंगे, अगर नहीं होगा तो 5 वर्ष समाज में संघर्ष करके बदलेंगे। बदलना तो है ही। नवंबर के बाद बिहार वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी तक रहा है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, नया मुख्यमंत्री होगा। जो भी मुख्यमंत्री हो, बिहार की व्यवस्था नवंबर के बाद बिल्कुल बदलने वाली है। आम आदमी पार्टी में बिहार के 245 सीट पर चुनाव लड़ना है। कौन? आम आदमी पार्टी बिहार में है, लॉन्च कर अभी इस बार लॉन्च किया है। अच्छा, उसके जो संयोजक हैं सोनम जायसवाल, उन्होंने ऐलान किया कि अच्छी बात है, शुभकामना मेरी ओर से। इंडिया गठबंधन चालू हो गया है। हम तो शुभकामना दे रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।